मणिपुर में हुई हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और अब विपक्ष ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। विपक्ष ने यह डिसाइड किया है कि वो सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अक्सर टीवी डिबेट्स का हिस्सा रहने वाला ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या, इसके नियम क्या हैं और इससे सरकार को क्या इफेक्ट होगा। लेकिन सिर्फ टीवी डिबेट ही क्यों, अक्सर नॉर्मल लाइफ में भी बच्चों से ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, और हमें आते हुए भी हम उसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हमें इजी लैंग्वेज में नहीं पता होता और हम अक्सर इजी लैंग्वेज में उसे नहीं समझा पाते। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बेहद इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या, ताकि आपको फ्यूचर में बताने में किसी को कभी भी कोई हिचकिचाहट या फिर कोई भी कंफ्यूजन महसूस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसकी मदद से विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। लोकसभा का कोई भी सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जुटा लेता है, वो कभी भी किसी भी वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सबसे पहले इस प्रस्ताव के लिए एक नोटिस जारी होता है। नोटिस मिलने के बाद पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होती है। चर्चा के दौरान प्रस्ताव पारित करने वाले सांसद यानी कि मुख्यतः जो विपक्षी नेता होते हैं, वो सरकार की कमियों को हाईलाइट करते हैं, जबकि जो ट्रेजरी बेंच है वो उन सभी आरोपों का जवाब देते हैं। एक बार जब चर्चा हो जाती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में वोटिंग की जाती है। देखिए, वोटिंग का हिसाब किताब एकदम सिंपल है। अगर लोकसभा के ज्यादा सांसद सरकार के समर्थन में वोट करते हैं तो सरकार जीत जाती है। वहीं अगर अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में ज्यादा सांसद वोट करते हैं तो सरकार गिर जाती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसका प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है कि भाई गए, हमने प्रस्ताव के लिए बोला और सरकार गिर गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोसेस के लिए भी आपको कई चरणों से होकर गुजरना होता है। विपक्ष को प्रस्ताव पास करने से पहले कई चरणों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले प्रस्ताव के लिए एक नोटिस जारी होता है। नोटिस जारी होने के बाद लोकसभा स्पीकर ये तय करते हैं कि इस पर चर्चा होना जायज भी है या फिर नहीं। अगर स्पीकर को यह लगता है कि चर्चा होनी चाहिए तो इसके लिए दिन और समय तय किया जाता है। समय और दिन स्पीकर तय करते हैं। उसके बाद शुरू होती है लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा। सरकार को चर्चा के दौरान इसका जवाब देना होता है, यानी कि जो जो आरोप लगाए गए हैं उन सब के लिए एक एक करके सरकार को जवाब देना होता है। अगेन, अगर सांसद बहुमत की संख्या में सरकार के लिए वोट करते हैं तो सरकार बच जाती है। अगर वो प्रस्ताव के लिए वोट कर देते हैं ज्यादा संख्या में तो सरकार गिर जाती है। सो इस वीडियो में हमने आपको बेहद इजी लैंग्वेज में और पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया कि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या और इसे कैसे पारित किया जाता है। उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगली बार अगर आपसे कोई कहे ना कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है तो आप आराम से तसल्ली से उन्हें ये सारी प्रक्रिया समझा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है, सवाल है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की और आपके हर सवाल का जवाब देने की। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।